सावन के पवित्र महीने की अब शुरुआत है और साथ ही सावन शुरू होते ही शिव में हो चुका है देश और मंदिरों में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो मंदिर में शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ कर आए। सावन की शुरुआत के साथ ही माहौल शिव में हुआ। मंदिरों में शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत है और सावन की शुरुआत जिस तरीके से देखने को मिली है, पवित्र शुरुआत पवित्र महीने की, और सावन शुरू होते ही माहौल शिव में है। तस्वीरें देखिए अब किस तरीके से एक तरफ कांवड़ यात्रा का जोश है तो वहीं दूसरी तरफ अपने घरों से निकल रहे हैं श्रद्धालु। सुबह सुबह स्नान करके शिवालयों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और फिलहाल सावन की शुरुआत और भव्य नज़ारों के साथ, इसलिए क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा की भी तस्वीरें हैं और साथ ही इसके अलावा शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि शिव मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, शहद, घी, कई चीजों से अभिषेक शिवलिंग का किया जाता है। सावन की अब बात करें तो आज से सावन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। शिव भक्तों की सुरक्षा के खास इंतजाम हैं पूरे कांवड़ रूट पर। इस समय पुलिस कर्मियों की तैनाती है, फोर्सेस की तैनाती है। उत्तर प्रदेश में विशेष इंतजाम है। कांवड़ रूट्स पर अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। अब ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और आज से सावन महीने की शुरुआत के साथ ही पावन कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और इसका शुभारंभ हुआ है। बताया जा रहा है कि देश भर में इस समय शिव भक्त हरिद्वार और दूसरे तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं और वहां से जल लेकर, अपनी कांवड़ लेकर अपने घर के नजदीकी शिवालय तक पहुंचते हैं। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। योगी सरकार ने श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा मार्गों पर विशेष इंतजाम किए। तो उत्तर प्रदेश में विशेष इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और मेरठ जोन में 25,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ रूट पर मॉनिटरिंग हो रही है। तो 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी हैं, 25,000 पुलिसकर्मी हैं और पूरे कांवड़ मार्ग को मॉनिटर किया जा रहा है कंट्रोल रूम से, यानी कि कांवड़ रूट जो है वो पूरी तरह से एक सुरक्षा के घेरे में तब्दील कर दिया गया है। प्राथमिकता यही है कि कांवड़ को पूरे तरीके से सिक्योर किया जाए। कांवड़ यात्रा जो है पूरी तरह से सिक्योर रहे और किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो और वाहनों की आवाजाही एक परेशानी ना बने कांवड़ियों के लिए। ये भी सरकार की प्राथमिकता है और नतीजन हमें कांवड़ रूट्स भी इसी तरीके से देखने को मिले हैं। तो 7,000 सीसीटीवी कैमरे अभी फिलहाल लगा दिए गए हैं और इसके अलावा 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है और इससे भली भांति आप समझ सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ मार्गों पर जिस तरीके से अब श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, अब उससे ये बात तो साफ है कि कांवड़ियों का जोश पूरी तरह से हाई है, लेकिन प्रशासन भी पीछे नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से कंधा मिलाकर कांवड़ियों के साथ चल रहा है और कांवड़ शिविरों में तमाम प्रबंध तो प्रशासन की तरफ से किए ही गए हैं और इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी कोई असुविधा न देखने को मिले, ये भी इंतजाम है। तो वहीं अब कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे अलर्ट है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है। 11 अगस्त तक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें विशेष ट्रैफिक व्यवस्था को फॉलो करना होगा। इसके अलावा भारी परिवहन वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। जिट रोड समेत कई रास्तों पर प्रतिबंध होगा। आपको बता दें कि ईस्टर्न रेंज में कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू होगा। नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 44 से भारी वाहनों की आवाजाही देखने को मिल सकती है
लेकिन 9 अगस्त से जीटी रोड पर आम ट्रैफिक भी बंद हो जाएगा। अब ऐसे में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कावड़ वाहनों पर रोक रहेगी और ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील लोगों से की है और कावड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कावड़ यात्रा के लिए नया ट्रैफिक प्लान जो है वो हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 44 पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर विशेष इंतजाम है और यहाँ पर 9 अगस्त से जीटी रोड आम ट्रैफिक के लिए भी बंद हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।